हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में एक कहानी रहती है। ये कहानी है एक ऐसे जानवर की जो रहस्य और कौतूहल से भरा है। यथी, जिसे कभी कभी एबोमिनेबल स्नोमैन भी कहा जाता है, बर्फीली चोटियों पर घूमता है ऐसा कहा जाता है। लोग उसे एक बड़े बंदर जैसे जानवर के रूप में बताते हैं। वो घने बालों से ढका होता है, अक्सर सफेद या भूरे रंग के। जो लोग यथी में विश्वास करते हैं वे कहते हैं कि वो इंसानों की तरह दो पैरों पर चलता है। उसका घर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में है, एक ऐसी जगह जो कठोर होने के साथ साथ खूबसूरत भी है। नेपाल, तिब्बत और भारत के कुछ हिस्सों में यथी की कहानियां सुनाई जाती हैं। यथी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। हिमालय के लोगों के लिए ये उनके इतिहास और मान्यताओं का हिस्सा है। शेरपा लोग जो नेपाल के ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं, उनके पास यथी के बारे में कई किस्से हैं। वे कहते हैं कि ये एक शक्तिशाली आत्मा है, चोटियों का रक्षक। उनके लिए यथी डरने वाली चीज नहीं है, बल्कि सम्मान करने योग्य है। स्थानीय संस्कृति से ये जुड़ाव यथी को सिर्फ एक रहस्यमय प्राणी से ज्यादा बनाता है। ये हिमालय के जीवन का एक प्रतीक है। कई कहानियों के बावजूद इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि यथी का अस्तित्व है। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक असली प्राणी है जिसकी खोज अभी बाकी है। दूसरों को लगता है कि देखे जाने की घटनाएं गलतियां या गलतफहमियां हैं। क्या यथी एक भालू हो सकता है जिसके पैरों के निशान बर्फ में बिगड़ गए हों, या ये कुछ और रहस्यमयी है, एक ऐसा प्राणी जो विज्ञान के लिए अनजान है? ये बहस आज भी जारी है। सदियों से हिमालय के लोगों द्वारा यथी के किस्से साझा किए जाते रहे हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और स्थानीय लोक कथाओं का हिस्सा बन गई हैं। 19वीं शताब्दी में पश्चिमी खोजकर्ता हिमालय में जाना शुरू कर चुके थे। उन्होंने भी उस अजीब बंदर जैसे प्राणी की कहानियां सुनी। कुछ ने तो उसके पैरों के निशान देखने का भी दावा किया। सबसे प्रसिद्ध मुलाकातों में से एक 1921 में हुई थी। चार्ल्स हॉवर्ड बरी नाम का एक ब्रिटिश खोजकर्ता माउंट एवरेस्ट पर एक अभियान का नेतृत्व कर रहा था। पहाड़ पर ऊंचे उन्हें बर्फ में अजीब निशान मिले। वे किसी भी इंसान के पैरों के निशान से बहुत बड़े थे। हॉवर्ड बरी ने उन्हें एक मेटोह कांगनी का बताया, जिसका स्थानीय भाषा में मतलब होता है एबोमिनेबल स्नोमैन। एक और दिलचस्प रिपोर्ट 1951 में आई। एरिक शिप्टन, एक प्रसिद्ध पर्वतारोही, मेनलुंग ग्लेशियर की खोज कर रहे थे। उन्होंने बर्फ में विशाल पैरों के निशान की तस्वीरें ली। जब ये तस्वीरें प्रकाशित हुईं तो उन्होंने सनसनी मचा दी। क्या ये यथी के सबूत हो सकते हैं या कोई और सामान्य व्याख्या थी? इन वर्षों में यथी को देखे जाने की कई और खबरें आई हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने खुद उस प्राणी को देखा है और उसे एक लंबा बालों वाला व्यक्ति बताया है। दूसरों को अजीब बाल या मल मिला है जो उनका मानना है कि यथी के हैं। हालांकि ये दावे दिलचस्प हैं, लेकिन इनमें से किसी की भी वैज्ञानिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। यथी के रहस्य ने वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं की कल्पना को समान रूप से आकर्षित किया है। इस मायावी प्राणी के प्रमाण खोजने के लिए कई अभियान शुरू किए गए हैं। उन्होंने पैरों के निशान, बाल और यहां तक कि मल की भी खोज की है, इस उम्मीद में कि कुछ ऐसा मिले जो उसके अस्तित्व को साबित करे। उनके प्रयासों के बावजूद कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने तथाकथित यथी के नमूनों का विश्लेषण करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है। बाल, हड्डियां और मल इकट्ठा किए गए हैं और डीएनए परीक्षण के अधीन किए गए हैं। नतीजे हैरान करने वाले रहे हैं। ज्यादातर मामलों में नमूने जानवरों के पाए गए हैं। भालू, भेड़िए और यहां तक कि याक की भी पहचान की गई है। 2017 में चार्लोट लिंडक्विस्ट और उनकी टीम द्वारा एक उल्लेखनीय अध्ययन किया गया था। उन्होंने बाल, हड्डी और मल सहित यथी के 9 नमूनों का विश्लेषण किया। उनके निष्कर्ष, जो प्रोसीडिंग्स ऑफ दी रॉयल सोसाइटी बी पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, से पता चला कि 8 नमूने हिमालयी भूरे भालू से आए थे। बचा हुआ नमूना एक कुत्ते का था। हालांकि इन वैज्ञानिक निष्कर्षों ने यथी के कुछ दावों को खारिज कर दिया है, लेकिन रहस्य अभी भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि यथी एक असली प्राणी है जो बस छिपने में बहुत माहिर है। उनका तर्क है कि और ज्यादा शोध की जरूरत है और हमें सदियों से चले आ रहे प्रत्यक्षदर्शी खातों को खारिज नहीं करना चाहिए। यथी हिमालयी लोक कथाओं से निकलकर एक वैश्विक प्रतीक बन गया है। इसने दुनिया भर के लोगों की कल्पना को आकर्षित किया है, अनगिनत किताबों, फिल्मों और टेलीविजन शो को प्रेरित किया है। भयानक राक्षसों से लेकर कोमल दानवों तक यथी को कई अलग अलग तरीकों से चित्रित किया गया है। यथी के शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध चित्रणों में से एक 1933 की फिल्म किंग कांग में है।
हालांकि इसे स्पष्ट रूप से यति नहीं कहा जाता है, लेकिन विशाल वानर में प्राणी के साथ कई समानताएं हैं। इस फिल्म ने लोकप्रिय संस्कृति में एक शक्तिशाली और रहस्यमयी प्राणी के रूप में यति के स्थान को मजबूत किया। यति कई एनिमेटेड फिल्मों और टेलीविजन शो में भी दिखाई दिया है, अक्सर एक हास्य या सहानुभूतिपूर्ण चरित्र के रूप में। रुडोल्फ द रेड नोज्ड रेनडियर में बम्बल है, जो एक दोस्ताना यति है जो क्रिसमस से प्यार करना सीखता है। डिज्नी फिल्म मॉन्स्टर्स इंका में एबोमिनेबल स्नोमैन हिमालय में रहने वाला एक प्यारा निर्वासित है। चाहे उसे एक भयानक राक्षस के रूप में चित्रित किया जाए या एक कोमल दानव के रूप में, यति हमें आकर्षित करता रहता है। ये अज्ञात, जंगली और इस संभावना का प्रतिनिधित्व करता है कि हमारी दुनिया में अभी भी कई रहस्य हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। यति हमें याद दिलाता है कि हमारे ग्रह के अनछुए कोनों में अभी भी अजूबे हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।